दोस्तों नमस्कार। यह वीडियो कक्षा 5वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है। रेशम, चंदन और सोने की धरती हिंदी की पुस्तक पाठ 14 से ली गई है और इस वीडियो को बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि इस वीडियो को देखने के बाद बच्चों को पुस्तक पढ़ने में रुचि लगेगी और उन्हें पुस्तक पढ़ने में अच्छा लगेगा और कर्नाटक के बारे में उन्हें और अधिक जानकारी प्राप्त होगी। सो आइए वीडियो शुरू करते हैं। कर्नाटक दक्षिण भारत का एक राज्य है जो काजू के आकार का है। इस राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। इसका कुल क्षेत्रफल 74,122 वर्ग मील है। कर्नाटक के 30 जिले हैं। पहले यह मैसूर राज्य कहलाता था। 1973 में इसका नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। इसकी सीमाएं पश्चिम में अरब सागर, उत्तर पश्चिम में गोवा, उत्तर में महाराष्ट्र, पूर्व में आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु एवं दक्षिण में केरल है। 30 जिलों के साथ यह भारत का छठा राज्य है। खूबसूरत राज्य कर्नाटक को रेशम, चंदन और सोने की धरती कहा जाता है। हमारे देश में रेशम का काफ़ी महत्व है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई में रेशम के धागे बांधती है। यहाँ तक कि शादी ब्याह में भी रेशम के साड़ी पहनाया जाता है। पूजा पाठ में भी रेशम का उपयोग किया जाता है। रेशम मुख्य रूप से कर्नाटक के मैसूर जिले में उगाया जाता है। भारत में कुल 14,000 मीट्रिक टन रेशम का उत्पादन किया जाता है, जिसमें 9,000 मीट्रिक टन कर्नाटक में ही उत्पादन होता है। जो कुल भारत का 70% रेशम कर्नाटक में ही उगाया जाता है। रेशम कीट का पालन शहतूत के वृक्ष पर किया जाता है। रेशम से कपड़े बनाए जाते हैं। बनारसी साड़ी भी रेशम से ही बनाया जाता है। कर्नाटक में कई कारखाने हैं जहां सिल्क साड़ी बनाई जाती है। कर्नाटक का सिल्क साड़ी पूरे देश में काफ़ी मशहूर है। रेशम कीट पालन से यहां कई किसानों को रोजगार मिला है। आइए अब जानते हैं चंदन के बारे में। ये वृक्ष जो दिखाई दे रहा है यह चंदन का वृक्ष है। भारतीय चंदन का संसार में सर्वोच्च स्थान है। यहाँ चंदन के बड़े बड़े वृक्ष पाए जाते हैं। चंदन के लकड़ी के कई उपयोग हैं। इसकी लकड़ी का उपयोग मूर्ति कला, साज सज्जा का सामान, अगरबत्ती, सुगंधित तेल, सुगंधित पाउडर आदि इसकी लकड़ी से बनाया जाता है। कर्नाटक का दूसरा स्थान है। सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक में ही चंदन का किया जाता है। यही कारण है कि कर्नाटक को चंदन का घर भी कहा जाता है। अब चलते हैं कोलार खान, जिसे KGF भी कहा जाता है, जो कर्नाटक राज्य के कोलार जिले में सोने के खदान हैं, जिसे कोलार खान कहा जाता है। अंग्रेज़ों के शासनकाल में यहाँ बहुत अधिक मात्रा में सोना निकाला जाता था। इस खान की गहराई धरातल से लगभग 3 किलोमीटर था। किसी कारणों से यह खदान बंद कर दिया गया था, किंतु 2017 में इसे फिर से चालू कर दिया गया है। भारत का सबसे बड़ा सोने का खदान कोलार खान ही है। इस खान से बहुत अधिक मात्रा में सोना निकाला जाता है। यही कारण है कि कर्नाटक को सोने की धरती कहा जाता है। कर्नाटक के समृद्धि का और संपन्नता का कारण सोने की खान, चंदन के वृक्ष और रेशम ही है। अब चलते हैं कर्नाटक के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान बांदीपुर। टाइगर रिजर्व अत्यंत प्रसिद्ध है। हाथियों के झुंड को मस्त मौला अंदाज में सड़क पर घूमते एवं जल स्रोतों के पास क्रीड़ा करते सहज ही देखा जा सकता है। चीतल, बारहसिंगा, तेंदुआ, सांभर सहित कई अन्य जीव देखने को मिलते हैं।
यहाँ पर खूंखार जानवर भी सड़कों पर घूमते फिरते नजर आ जाते हैं। मेरे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं, लाइक करें और शेयर जरूर करें। आइए अब बेंगलोर के बारे में जानते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। बेंगलोर ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग का खूबसूरत शहर है। भारत की दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों का मुख्यालय इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी है। बेंगलुरु भारत के सूचना प्रौद्योगिकी निर्यातकों का अग्रणी स्रोत रहा है। इसी कारण इसे भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। बेंगलोर को बागों का शहर भी कहते हैं। बेंगलोर का लाल बाग बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ साल भर फूलों की प्रदर्शनी लगाया जाता है। बेंगलोर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नामक कारखाने हैं, जहाँ हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर बनाए जाते हैं। बेंगलोर में इसरो का उपग्रह केंद्र है, जहाँ उपग्रह का डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और प्रबंधन करता है। यहाँ उपग्रह प्रक्षेपण का नियंत्रण और परिचालन होता है। कर्नाटक राज्य में अनेक बंदरगाह हैं। मुख्य रूप से यहाँ 10 बंदरगाह हैं, जिनमें से न्यू मैंगलोर बंदरगाह बहुत प्रसिद्ध है। बंदरगाह का मतलब पानी जहाज रुकने का स्थान। मैसूर कर्नाटक का प्रसिद्ध शहर है। इसे महलों का शहर भी कहा जाता है। लक्ष्मी विलास महल बहुत प्रसिद्ध है। विशेष अवसरों पर लाखों बल्ब जलाकर प्रकाशित किया जाता है, जिससे पूरा महल अत्यंत ही सुंदर दिखाई देता है। यहाँ का फिलोमिना चर्च भी काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ चामुंडेश्वरी मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। महिषासुर के नाम से इसका नाम मैसूर पड़ा। नंदी का विशाल प्रतिमा चट्टान को काटकर बनाया गया है। यहाँ का वृंदावन उद्यान इसकी शोभा निराली है। सुंदर रंगीन फूलों और फव्वारों से सजे इस बाग में संगीत की धुन पर नाचते फव्वारों को देखने बड़ी संख्या में लोग आते हैं। कृष्णराज सागर बांध बहुत विशाल है। श्रीरंगपट्टनम दर्शनीय स्थल है। रंगनाथ का पुराना किला दर्शनीय है। यहाँ श्रवण बेलगोला भी मौजूद है, जो जैनियों का तीर्थ स्थान है। मैसूर में दशहरे का त्यौहार भारत भर में प्रसिद्ध है। हाथी में राजा की सवारी निकाली जाती है और बड़ी धूम के साथ मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात भी यही है, जो जोग जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। यहाँ पुरुष धोतरा पहनते हैं, जो एक प्रकार का धोती होता है। महिलाएं साड़ी पहनते हैं और अपने जूड़े में फूलों का गजरा अवश्य लगाती हैं। यहाँ के लोग चावल के साथ सांभर और रसम का प्रयोग करते हैं। यहाँ नारियल का भी खाने में उपयोग करते हैं। यक्षगान कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नाटक है, जो पौराणिक कथाओं पर आधारित होती है। कर्नाटक की भाषा कन्नड़ है।